शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी, तेरा पल पल क्षण क्षण शुक्राना ही शुक्राना है। जितने शुक्राने करें हम उतने कम है। तुम हमारे जीवन का वो सच हो जो अगर हमें समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से हमारी हर तरह के क्वेश्चंस, हमारे हर तरह के जो दिमाग में ख्याल पलते हैं या जो कुछ भी होता है उन सब से पीछा छूट जाए। गुरुजी महाराज से जब कनेक्शन बन जाता है ना संगत जी, तो बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बन जाती है हमारी आपस में। मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे जब गुरुजी ने समझाना शुरू किया था कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे कुछ जैसे मैं उनसे बात करती थी या बोलती थी, स्टार्टिंग था उस टाइम मेरी फेद जो थी तब धीरे धीरे हो रही थी और बॉन्डिंग भी धीरे धीरे बन रही थी। तो मैं उनसे जब बात करती थी तो मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है गुरुजी का। मैं गुरुजी के पास बैठ के उनसे बात कर रही थी और मैं गुरुजी से कुछ बोल रही थी कि गुरुजी मुझे ना मॉर्निंग में ना इस टाइम उठा देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को कहीं बाहर गए थे। तो मैंने कहा मुझे इस टाइम उठा देना, तो टाइम बता के और मैं सो गई। मैं कहा अब सब आपके ऊपर है। तो मैं सुबह मेरे को नहीं उठा जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अचानक से जैसे कोई उठा देता है, उठी। तो जो नाइट जो छोटे वाला बल्ब था वो एकदम से जैसे होता है ना ब्लिंकिंग करने लगा, जैसे कुछ साइन दे रहा हो कि उठ जा उठ जा। तो मैंने जैसे आंखें खोल के देखा तो वही सेम टाइम था जो कि टाइम मैं गुरुजी को बोल के सोई थी। मतलब उसकी ब्लिंकिंग ने मुझे बता दिया कि उठ जा और आ जा मेरे पास फटाफट से, हमारा टाइम हो गया सिमरन का। और जब मैं ये सत्संग लिखने लगी कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे गुरुजी ने फर्स्ट टाइम कुछ इंडिकेट किया कि बल्ब कैसे ब्लिंक करता है और वो मुझे बता रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं जब ये लिख रही थी ना सत्संग, गुरुजी के स्वरूप में से इतनी अच्छी परफ्यूम की ब्लेसिंग, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, जब तक मैंने ये सत्संग लिखा वो मुझे आता रहा। मतलब कि एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है हमारे भगवान से कि वो हमें एक ऐसे मुकाम पे आके अपना एहसास और अपना विश्वास दिलाने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे पास छू भी नहीं सकती। उनका एक तरीके का एक कवच होता है जो हमारे चारों तरफ उनके नाम के सिमरन के साथ बन जाता है। उसमें कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। अगर कोई कोशिश करता है तुम्हें हर्ट करने की या कुछ है तो उसका कोई पार नहीं पसार सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान से लड़ाई सीधे कोई भी दुनिया में मोल नहीं ले सकता। जिसने ये अर्थ बनाई है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उसके कवच को तुम कैसे भेद सकते हो। तो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम इनसे क्यों फाइट करें। मतलब अगर हम किसी को सामने से कुछ नहीं कर रहे या हमारे मन में किसी के लिए कोई ख्याल ही नहीं है, फिर भी कोई अपनी ईगो और जेलसी के लिए किसी को हर्ट करना चाहता है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो अपने कर्म बना रहा है। हमारी तरफ से ना किसी से कोई दुश्मनी लेनी है, ना हम किसके दुश्मन है हमें नहीं पता, लेकिन हमारा कोई दुश्मन ना बने। हे रब्बा, ऐसा कभी कोई दिन ही ना आए। तो मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जैसे आप हमारे साथ हमें एक राह दिखा रहे हो, एक रास्ता दिखा रहे हो, ऐसे ही आप सबको रास्ता दिखाओ। क्योंकि आपका नाम का सिमरन जब एक इंसान शुरू कर देता है ना संगत जी, तो वो एक अलग ही वे में, एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ता है, जो कि सीधा रास्ता तुझ तक जाता है। और रब के पास जाने वाला रास्ता कभी गलत नहीं होता। मैं बताती हूँ, मैं अपने रब से जुड़ी हुई पता नहीं कितने जन्मों की अरदास के बाद मुझे ये जन्म मिला कि मैं कर्मास क्लियर करके
और एक तरीके का मैं एक स्कूल में थी बाय बर्थ थी। वो कैसे, क्योंकि मेरे बचपन से ही मैं एक ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ सिर्फ शिव का और राम का नाम जपा जाता था। और दूसरा एक चीज़ ये कि मैं जब थी दादा दादी के पास या फिर जो भी आसपास मेरे जो लोग थे, उनमें सबको हम अंकल आंटी ही कॉल करते थे। एक मैं थी जिसको बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया कि जो भी हैं उनको अंकल बोलोगे, जो भी हैं आप लेडीज़ उनको आंटी बोलोगे। इमेजिन कि गुरुजी ने मेरे को बचपन से ही ये हैबिट डाल दी कि हर किसी को अंकल आंटी बोलना है, क्योंकि हमारे परिवार में सिर्फ मैं एक अकेली थी जिसको ये सब सिखाया गया कि आप इसको ये बोलोगे, आप इसको ये बोलोगे। और बाकी सब रिलेशंस के हिसाब से जब एक दूसरे से मिलते थे तो कोई कुछ बोलता था, जो उनका रिश्ता था, चाहे चाचा का हो या ताऊ को हो, किसी का भी हो। सिर्फ एक मैं अकेली थी। पता नहीं रब ने मुझे क्या शुरू से यही शिक्षा दी कि तुझे यही कॉल करना है। मतलब उनकी जो क्लासेस थी, जो मेरी भगवान शिव की जो क्लासेस थी, जो उन्होंने मुझे जिस सांचे में डालना चाहा, वो बचपन से ही शुरू हो गया था। अब मुझे जैसे, अब मैं आपको बताती हूँ जो शिव के साथ जो आपका कनेक्शन बन जाता है। स्टार्टिंग में मुझे धीरे धीरे ब्लिंकिंग लाइट से कनेक्शन स्टार्ट हो गए थे। एक बार ये फ्लोर हमारे रेनोवेट हो रहे थे, तो जिस फ्लोर पे हम रहते तो हमें ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम पे रहना पड़ा था। उस दिन रात को पता नहीं क्या कारण हुआ था कि मैं थोड़ा सा अकेली थी, बच्चे भी नहीं थे, कोई कहीं गया हुआ था, कोई कहीं। और मैं सच में उस रूम में, मुझे हैबिट नहीं थी मतलब कि अकेले ऐसे उस रूम के अंदर रहने की, पर मैं अपने गुरुजी को याद कर रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इतना डर रही थी, मैं उनका मंत्र जाप कर रही थी। मैं कहा गुरुजी साइन दो प्लीज़, आप हो आप हो आप हो। और सच में उस रूम की लाइट इतनी तेज़ तेज़ ब्लिंक करने लगी ना एकदम से सडनली। और जैसे बड़ी तेज़ तेज़ तेज़, और मैं मंत्र जाप करती रही, जैसे वो ये कह रहे थे कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू फिक्र मत कर। और जब मेरे हस्बैंड आए तो वो लाइट शांत हो गई। मतलब तब तक वो मेरे साथ ही थे और वही बता रहे थे कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ। मतलब एक रिश्ता और एक ऐसा विश्वास हमारा आपस में बनता चला गया कि जिसको हमारी बॉन्डिंग, वैसे हमारी बॉन्डिंग दोनों की कोई समझ नहीं सकता। हमारा कुछ अलग ही कनेक्शन धीरे 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 बनता चला गया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हमारे यहाँ फर्स्ट सत्संग हुआ था तो मेरे पास, जो मेरी गद्दी के पास एक स्वरूप लगा था गुरुजी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। आपको बताती हूँ कि जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप लगा तो उसके 2 दिन के बाद उस स्वरूप के फोरहेड पे इतनी लंबी लंबी 3 लाइनें बन गई ना, जैसे चिंता की रेखाएं होती हैं, कि उन्होंने आते ही जो मेरी जो सारी प्रॉब्लम्स थी या जो कुछ भी उन्हें दिख रहा था इस घर का, और उसमें वो जो 3 लाइंस थी, 1 2 3, ऊपर जैसे शिव के फोरहेड पे 3 लाइनें होती हैं वाइट कलर की, ऐसी उसमें पूरी तीनों फोरहेड्स पे 3 लाइनें बन गई थी, जो कि मुझे साफ दिखा रही थी कि मुझे ऐसा इंट्यूशन दे रहे थे गुरुजी, कि गुरुजी बता रहे थे कि तेरे घर की सारी चिंताएं मैंने ले ली हैं, अब तू फिक्र मत कर। और सच में कुछ दिन के बाद जब वो स्वरूप मेरे मंदिर के पास आके नीचे लग गया, गुरुजी की गद्दी के पास, धीरे धीरे करके वो तीनों लाइनें हट गई। कोई लाइन नहीं उनके स्वरूप पे, कुछ नहीं। और कभी मुझे कोई दिक्कत होती है तो उनके स्वरूप पे वो वहाँ पर शो अप करने लगता है कि मेरी प्रॉब्लम मेरा रब अपने ऊपर ले लेता है। जैसे मेरे को टीथ में बहुत पेन था, स्वेलिंग थी या जो भी था लेफ़्ट में, मैं चंदन तिलक लगाती थी गुरुजी का, लगा के अपने आप को। तो आप यकीन मानोगे मुझे गुरुजी के स्वरूप पर ऐसा कुछ दिख जाता था। देखिए साइड में, मैं कहा गुरुजी आपके फेस पे क्या हो गया, मतलब वो मेरी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेके उसको क्योर करने लगे हैं। और एक बार तो मेरे चेहरे पे, फेस पे कुछ ब्लैक ब्लैक कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन मेरी हट गई और मेरे रब के स्वरूप के ऊपर दिख गई। एक ऐसा ऐसा कुछ दिखने लगता है कि
जो हमारा रब है ना, हमारी मुसीबतें कैसे अपने ऊपर लेके अपने आप को हम हमारी कोई भी मुश्किल हम तक नहीं पहुंचने देते, कुछ नहीं होने देंगे। मतलब उनका एक सीधा 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 सा सिर्फ यही एक आंसर होता है हमारे लिए कि तुम मुझसे क्या क्वेश्चन करोगे, क्योंकि क्वेश्चन करने लायक हम है ही नहीं। क्योंकि जब वो 3 लाइनें मेरे गुरु के स्वरूप पर थी, तब उसमें चंदन तिलक पे 2-3 बार भगवान राम बने, राम लिखा हुआ आया, और उसके ऊपर एक बार शिव स्वरूप, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि पूरा शिव स्वरूप बना था गंगा के साथ। मतलब तिलक के अंदर इतने सुंदर दर्शन मेरे रब ने दिए थे कि जैसे घर में वो मेरा रब आया है और उसने हमारे पूरे परिवार को संभाल लिया है। तो अगर इतना कुछ मेरी आंखों के सामने हो तो मैं किसी चीज़ से क्यों डरूं? कोई नेगेटिविटी कुछ भी हो, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ ये सब चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। चाहे हमारी टेस्टिंग समझ लो, चाहे हमारे एग्ज़ाम समझ लो, चाहे ये सोच लो कि हमारा फेथ चेक करने के लिए हमारा रब हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कॉन्टीन्यूसली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब जैसे हम अपने रब से जुड़ गए हैं, हमारा बही खाता हमारे भगवान के सामने खुल चुका है, तो आप ये सोचो कितने जन्मों का बही खाता होगा और इस जन्म का होगा, और कितना कुछ जब उनके सामने है उसके हिसाब से जो हमारा ओखा वक्त जो हमारे रब ने हमारे लिए डिसाइड किया होगा, जिस जिस टाइमिंग में हमारी टेस्टिंग ही टेस्टिंग रहेगी, हमें सिर्फ सिमरन करना है और कुछ नहीं करना। तो वो उस टाइम का हमें थोड़े ना पता है कि वो टाइम कितना है कितना नहीं। तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये चीज़ें तो सब एक तरफ साइड पे रख के सिर्फ हमारी क्या ड्यूटी है कि हमें सिर्फ सिमरन करना है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब के पाठ से जोड़ा था। वो खुद कराते थे और मैं बैठ के सुखमनी साहिब का पाठ करती थी, और सामने मेरे जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था पिंक, जिसमें मुझे उनके प्योर दर्शन हुए थे वाइब्रेशन के, ब्रीथ करते हुए पूरा अप डाउन जैसे हमारा हार्ट होता है, इस तरीके से जब मुझे उसमें दर्शन हुए थे। तो जब सुखमनी साहिब का पाठ गुरुजी मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले में कराते थे, वो टाइमिंग उन्होंने ही मेरे लिए डिसाइड किया था। वो खुद उठाते थे और मैं बाहर जाकर अपने गुरुजी के पास बैठकर वो सुखमनी साहिब का पाठ करती थी। आपको यकीन मानो मुझे इतने सुंदर सुंदर दर्शन मिलते थे, ज़्यादातर उस स्वरूप में एक के अलावा मुझे 3-4 दर्शन अलग अलग स्वरूप के मिलते हैं। और जब मैं उनको ध्यान से देखती हूँ तो उनकी आइज़ मेरी तरफ ऐसे रहती है जैसे कि एक मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि उन आइज़ में कितना निर्मलपन होता है, कितनी ब्लेसिंग्स, कितना प्यार भरा होता है कि वो सिर्फ हम पर इस तरीके से दृष्टि डालते हैं, इस तरीके से दृष्टि डालते हैं कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि हे भगवान, कि मैं जब अपने रब की तरफ देखती हूँ मैं कुछ भी मांगना भूल जाती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है। मैं अपने रब को देखती हूँ, मैं उसे सिर्फ निहारते रह जाती हूँ। मैं चाहे बड़े मंदिर जाऊँ, चाहे मैं किसी मंदिर में भी गई आज तक, मैं उनसे कुछ मांग नहीं पाई। मैं जब मांगने की कोशिश करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ मैं अपने भगवान से क्या मांगूँ, क्योंकि मांगने के लिए भी तो इंसान के दिमाग में कुछ थॉट होने चाहिए। मैं सिर्फ यही कहती हूँ भगवान हमेशा मेरे साथ रहना। पहले ये थॉट थे, अब मैं अपने रब को, अपने गुरु को सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरु जी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। अब तो कुछ समझ दी है, तुम तो हमारे जीवन का सच हो। सच में जब वो सुखमनी साहिब का पाठ मेरे रब ने मुझे सिखाया कि सुखमनी साहिब का पाठ मैं कभी जानती भी नहीं थी संगत जी कि होता क्या है, और उन्होंने खुद ही मेरे को सब कुछ करना, सब कुछ कि ये सुनना है,
ये सुनना है। मैं उनसे पूछती थी कि मैं क्या करूं, मुझे सिमरन विमरन करना कुछ नहीं आता, मुझे नाम लेना नहीं आता। उन्होंने खुद मुझे सुखमनी साहिब के पाठ पकड़वा दिए कि तुझे ये रोज़ करना है, और डेली मैं करती थी और मुझे सामने गुरु जी के दर्शन होते थे। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, एक दिन मैं सुखमनी साहिब का पाठ करते करते मेरे आंखों में आंसू थे। मैं अपने रब को देख रही थी तो मुझे उसमें वो दर्शन हुए जिस स्वरूप के साथ वो खुद, वो स्वरूप मेरे पास आया था। उनके साक्षात दर्शन हुए। गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन संगत जी, मैं अब भी मेरी आंखों से पानी होगा कि वो जो दर्शन, जिस स्वरूप को लेकर मैं काफ़ी टेंस रही थी बहुत दिनों तक कि गुरुजी आपने मुझे वो वाला स्वरूप नहीं दिया, अपना ब्लैक वाला जो रॉक स्टार वाला कहते हैं, जो इतना बड़ा स्वरूप है, जो इतना सुंदर बड़े मंदिर में लगा हुआ है, वो स्वरूप मेरे पास आया था। और ये वाले पिंक वाले स्वरूप आए थे, लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरे लिए पिंक वाला स्वरूप ब्लेसिंग वाला है, वो मेरा कल्याण करने के लिए आए थे। लेकिन हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती और मेरा मन उस स्वरूप पे पड़ा हुआ था। और मैं कहती गुरुजी उसमें आप मुझे देख रहे थे, मेरे को बिल्कुल सीधा देख रहे थे। और मुझे इतना प्यारा लगा, जो एक पैर उन्होंने ऊपर डाला हुआ है अपने, जैसे साईं बाबा बैठे रहते हैं, उसमें उनकी सॉक्स जो दिखती है ना डॉटेड वाली, संगत जी पूरे एज इट इज़ दर्शन उन्होंने मुझे उस स्वरूप के अंदर दे दिए। मतलब वो ये मुझे बताना चाहते कि मैं तो पूरा तेरे पास ही बैठा हूँ, तो क्या स्वरूप स्वरूप रोती रहती है। सच में उस दिन इतने डिवाइन दर्शन मुझे सुखमनी साहिब के पाठ के बाद मेरे रब ने दिए कि वो ज़्यादातर फिर हमारा एक ट्रैक बन गया, हमारा एक धीरे धीरे बॉन्ड बन गया कि मैं वो पाठ करती थी और मुझे मेरा रब दर्शन देता था। और वो मुझे मुझे जैसे कोई संगत पूछे ना कि हाँ तुम्हें बड़े मंदिर से कोई स्वरूप नहीं मिला, तो पहले मेरे मन में रहता था हाँ नहीं, मुझे कभी बड़े मंदिर से कोई स्वरूप नहीं मिला। बस सत्संग में जो मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया या जो कहीं से भी आए, मुझे नहीं मिला। तो अब मुझे कोई पूछे कि आपको बड़े, अभी एक संगत ने पूछा भी था कि आपको कुछ मिला नहीं ना शायद बड़े मंदिर से कोई स्वरूप। मैं कर नहीं, मुझे स्वरूप नहीं मिला, मुझे तो बड़े मंदिर वाला ही मिल गया, और मुझे खुद ही मिल गए, वो मेरे पास ही रहते हैं। अब हम दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, अब मैं बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगता मुझे बोलने में, नहीं मेरे पास तो खुद बड़े मंदिर वाला, मैं स्वरूप का क्या करूँगी। लेकिन फिर भी मेरे रब ने इतने सुंदर सुंदर स्वरूप दिए हुए हैं, मुझे रोज़ दर्शन मिलते हैं, मैं उनसे इतनी खुश रहती हूँ। मैं बस यही कहती हूँ कि मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े, कि मेरे घर में आके तूने मेरे घर को जन्नत बना दिया। मैं सच में, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हूँ। नहीं है तुम्हारे पास ज़्यादा धन दौलत, लोग क्या धन दौलत खा के जीते हैं। अगर तुम्हारे पास लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं है तो ये सब पैसे क्या अलमारियों में तिजोरियों में भर के रख के करोगे क्या तुम इसका, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तुम्हारे शरीर में अगर कोई रोग नहीं है तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। तुम सबसे खुश कब होगे, जब तुम्हारी निरोगी काया होगी, जब तुम्हारे पास कुछ भी ऐसी टेंशन ना हो कि तुम्हारे सर पे किसी का कोई कर्ज ना हो। और मेरा रब ये चीज़ें कभी रहने नहीं देता, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, सिमरन सिखाएगा। संगत जी सुखमनी साहिब का पाठ जो मेरे रब ने कॉन्टिन्यूसली मुझे कराया, फिर धीरे 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 उन्होंने मुझे उससे हटा के दूसरे पाठ में लगा दिया। मतलब वो मुझे एक सीढ़ी बाय सीढ़ी ऐसे करके बताते थे। और जब मैं सुखमनी साहिब का पाठ करती थी ना संगत जी, मुझे रियल में आईज उस टाइम मुझे गुरुजी ने दिखा दिया था कि मेरे घर पे तीन सरदार जी आते हैं, तीन सरदार के रूप में होते हैं। वो कौन भगवान है मैं नहीं जानती, वो तीन आते हैं, उन तीनों के हाथ में एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर और पेन होता है, और वो सब लेके मेरे घर के अंदर एंटर करते हैं और मेरे बेड पे बैठ जाते हैं। और मेरे बेड पे बैठ के शायद उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली हैं, पता नहीं, एक कैलकुलेशन वो मैं नहीं बताऊंगी, वो उन्होंने मुझे बता दी है। वो बताने के बाद उन्होंने फिर मुझे कुछ समझाया और वो तीनों चले गए। मतलब मेरी आंखों के सामने जैसे कोई मूवी चलती है ना संगत जी, अगर आप दिल से सुखमनी साहिब का पाठ करते हो, मैं कह रही हूँ मैं दिया भी नहीं जगाती थी अमृत वेले में,
कोई ऐसा कुछ नहीं करती थी। हाँ, जल प्रसाद मेरी शुरू से हैबिट है रखने की। उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, मैं नहीं जगा पाती थी दिया, मैं बाद में जगाती थी नहा धो के। जब मैं अपनी जो रूटीन वाइज नियमित जो करती थी, वो जो करती थी, उस टाइम ही दिया जगाती थी। और जब मैं सुखमनी साहिब का पाठ करती थी, मुझे गुरुजी ने जब उठाना शुरू कर दिया था, रात में उठ के मैं नहीं कर पाती थी या मैं दिया वगैरह का नहीं किया, तो उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो उसमें उस पाठ की महिमा कि वो मेरा रब मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को एक रजिस्टर लेकर आए थे। 3 सरदार जी के रूप में कौन से भगवान थे मैं नहीं जानती, वो नानक जी ही जानते होंगे, वो गुरु जी ही जानते होंगे, वो एक ही रूप है। उन्होंने मुझे कुछ बताया, 3 चीज़ें बताई और वो तीनों चले गए और वो मेरी आंखों के सामने था। एक कैलकुलेशन भी बताकर चले गए कि शायद वो मुझे ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी लाइफ का इतना जो जो भी हमारा जो कष्ट था या क्या था वो सब हट गया, या इतना है। इतना क्या है वो मुझे नहीं पता। हमारे जो पिछले जन्मों के जो कर्म है ना, वो अगर कोई माफ़ कर सकता है तो हमारा नानक माफ़ कर सकता है, हमारा रब माफ़ कर सकता है। हमारे ये जो कर्मों की जो माफ़ी है ना, जो हम बोलते हैं अपने रब को, हे बख्शनहार बख्श दो, सच में हमारा पुराना सारा कर्मा सिर्फ वही बख्श सकते हैं। इसलिए हम उस बख्शनहार से बोलते हैं कि बख्शनहार बख्श दो, हमारे गुनाह बख्श दो। हमेशा हमें ये अरदास में ज़रूर बोलना चाहिए कि हमें बख्श दो, क्योंकि बख्शनहार बख्शने ही आया है। वो महाशिव हमारे गुरु के रब के रूप में जो आया है और जो वो हमें शब्द सुनवाते हैं। हर किसी की मेडिसिन अलग होती है। हमें नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन हमारे लिए है या क्या काम करेगी। कुछ लोग जैसे क्वेश्चन होता है, यार हमें शब्द समझ नहीं आते, हमें समझ नहीं आते तो हम क्या सुने। एक बात संगत जी, कान खोल के सुन लो। जब कोई दवाई आपको डॉक्टर देता है ना खाने के लिए, तो आप ये नहीं देखते कि वो दवाई किन किन चीज़ों से बनी है। आपको सिर्फ खाने का आदेश मिलता है। जो हमारे रब का हुक्म है कि तुम्हें ये सुनना है तो सुनना है, वो सुनो, वो करो काम। हमें वो दवाई खानी है और हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि वो किस किस चीज़ से बनी है, उसमें क्या केमिकल्स यूज़ हुए हैं, क्या यूज़ हुए हैं। नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, लेकिन जो गोली हम खा लेते हैं उसके बाद असर तो वो उस बीमारी का इलाज तो वो करती है ना। हमें थोड़ा ना पता है किन किन चीज़ों से बनी है। तो ऐसी शब्द हमारे लिए दवाई का काम करते हैं। जो मेरे रब ने मुझे शब्द दे दिया, वो शब्द मुझे सुनना ही है। और सबका शब्द अगर आप कनेक्शन बनाते हो तो आपके रास्ते में आपके लिए कौन सी मेडिसिन आपके लिए काम करेगी, वो आपको खुद आपका भगवान बताएगा। हम बताने वाले कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ वो बता रहे हैं, वो कुछ ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये काम करने हैं, तो वो उनका हुक्म है और उनका हुक्म मेरे सर आँखों पर। और संगत जी, जब ये हम मेडिसिन ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं संगत जी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। हमारी आत्मा के, हमारे शरीर के, हमारे मन के जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी सोल से रिलेटेड कुछ कर्मास हैं, उन सबको बख्शनहार ही बख्श सकता है। हम सिर्फ हाथ जोड़ के अरदास कर सकते हैं कि हे मेरे गुरुजी, कि आप हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखो। जैसे ये सब कहते हुए मेरे दिल में बस ख्याल आते हैं। जब कभी मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ तो मेरे दिल से बस यही आवाज़ें निकलती हैं कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। क्योंकि मंजिल तो मुझे मिल गई, मेरे रब ने दिखा दी। मेरा सच, मेरे जीवन की सच्चाई सिर्फ हमारा भगवान शिव है। महाशिव जो हमारे गुरु के रूप में हमारे सामने आया है। उस मंजिल जब हमें दिख गई तो हाथ भी उन्होंने पकड़ लिया, तो पहुँचाने तक तो उन्हें हमारे साथ देना ही देना है। तो फिर हमें किस चीज़ का डर। सच बोलो संगत जी, बिल्कुल सच। किसी का बुरा मत सोचो। किसी के लिए दिल में गलत ख्याल लाओगे तो हमारा रास्ता और मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो सब सोचना ही छोड़ दो। कोई क्या करता है कुछ नहीं कर सकता, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी से मिलना चाहूँ तो अगर उसकी रज़ा होगी तो मैं मिलूँगी, नहीं तो नहीं मिलूँगी।
मेरे पास, मेरे लिए, मेरे घर अगर कोई आता है तो वो उसकी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। वो क्या करने आता है, क्या, कब, क्या, कैसे, सब टाइमिंग उस भगवान की है। उसकी टाइमिंग के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक इतना बड़ा ओशियन है, इतना बड़ा। वो कहते ना, जैसे तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हमें चाहिए क्या, हमें तो थोड़ा सा प्यार चाहिए उनका बस, और वो हमारा साथ देते रहे। संगत जी, जब ये शब्द आप धीरे 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 सुनते रहोगे, नहीं समझ आते, कोई बात नहीं, सुनो। वो आपकी पता नहीं कब तक के कर्मा साफ कर देंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे हमें पाठ के टाइम जैसे बताया था कि जैसे नानक जी एक गांव में गए थे, वहाँ पर कितने सारे लोग कहीं अगरबत्तियाँ लेके चला रहे हैं, कहीं कुछ लेके जा रहे हैं, कहीं दिए जगा रहे हैं कि उनकी बीमारियां ठीक हो जाए। वहाँ पर उस टाइम लोगों में बहुत सारी बीमारियां थी। और आप मानोगे, जब नानक जी के उन्हें पता चला कि कोई महापुरुष उनके गांव में आए हैं, तो वो सारे वहाँ पर आकर बैठ गए। तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तकलीफ़ है, हमें यहाँ दर्द है, हमें यहाँ तकलीफ़ है, हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। तो उन्हें ये उम्मीद थी उस महापुरुष से कि वो सही कर देंगे। तब नानक जी ने अपने जो उनके साथ दो शागिर्द थे, उनको बोला कि इनको बोलो किसी घर में कोई बच्चा भी ना रहे, कोई बूढ़ा भी ना रहे, सबको यहाँ इकट्ठा कर लो, चाहे आसपास के गांव को इकट्ठा कर लो, आज हम इनका सारा मर्ज ठीक करके ही जाएंगे। संगत जी, इतना अच्छा नानक जी ने बोला कि तुम्हें अगर इस बीमारी से सही होना है, तुम्हें इन बीमारियों से बचना है, तो नाम की कमाई शुरू कर दो, नाम लेना शुरू कर दो। राम का नाम हर चीज़ का इलाज है। राम एक ऐसा नाम है जिससे अच्छे अच्छे तर जाते हैं। राम के नाम की कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में करो, तो तुम्हें वो कमाई करनी ही करनी है। तो हमारे नानक जी ने उसमें सबको धीरे 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 ठीक करना शुरू किया। जब उन्हें नाम की महिमा सुनाई, उन्हें उस नाम से जुड़वाया कि तुम क्या पूजा पाठ करते हो, जब तक नाम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा किसी को खिलाना, किसी के लिए चढ़ाना, ये सब बेकार है। अगर तुम नाम नहीं ले रहे हो तो राम का नाम लो। तब वहाँ पर जो उस राज्य के जो राजा थे, वो भी आए कि भाई मुझे भी, मेरे पेट में बहुत दिक्कत है, बहुत दर्द रहता है। तब नानक जी ने उनको भी यही बताया कि आप नाम लेना शुरू करो, किसी अहंकार में मत रहो, क्योंकि जो अहंकारी होते हैं ना, उनका कभी भगवान भला नहीं करता। और उनकी ईगो सबसे बड़ा कारण होती है, उनका अहंकार सबसे बड़ा कारण होता है कि वो रब से नहीं जुड़ पाते। तो अपने आप को नीमा रखो, जितना नीमा रखोगे, जितना झुक के चलोगे, जितना दूसरों को गलत कम बोलोगे, उतनी जल्दी तुम ठीक होगे। तो राजा के जो ये अवगुण थे, उसको गुणों में बदलने में टाइम नहीं लगा। धीरे 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 उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा इस लायक बना दिया कि वो नीमा होके चले, लोगों पर अपने अहंकार का शासन ना करें। संगत जी, जैसे हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी के मैंने सत्संग सुने हैं, जो उन्होंने सुनवाए हैं, उन्होंने भी उसमें बताया था कि कितने लोग आते हैं, कुछ दिल से के सच्चे होते हैं तो वो जल्दी जुड़ जाते हैं, और कुछ लोगों को सालों, 10 साल, 15 साल, 12 साल भी लग जाते हैं आते आते मत्था टेकते हुए। लेकिन वो अपनी ईगो के कारण मुझसे जुड़ नहीं पाते, मुझसे कनेक्शन नहीं बना पाते। पता नहीं किस चीज़ का अहंकार होता है। अगर पैसा है तो अपनी जेब में रखो, अपने घर जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो? अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो तुम रोने लगोगे। लेकिन संगत जी, हमेशा इंसान को एक जैसा रहना चाहिए, कभी किसी को गलत मत बोलो। अपने मन में विचारों को धीरे 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 प्योर करने लगो, तभी हमारी आत्मा धीरे धीरे निर्मल होती है। और जब हम नाम लेते हैं ना, नाम लेना होता क्या है? सिमरन करना। अब उस मालिक का
वो बीज मंत्र, जो मंत्र हमें हमारे रब ने दिया है, उस मंत्र का जाप करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस मंत्र का जाप जब हम करते हैं ना, तो वो हमारी आत्मा को अंदर तक पकड़ना शुरू कर देती है। हम उसमें ढल जाते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। ये मेरे गुरुजी महाराज की महिमा है कि उसने हमें इतना आसान और इतना प्यारा मंत्र दिया है कि हम उससे जुड़ जाएं। जैसे हमारे नानक जी जब वहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे थे, तो तब एक आदमी ने कहा, क्या है नाम? कुछ नाम वाम नहीं है, मैंने इतने लाख मंत्रों का जाप किया लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला, मैं कैसे बता दूं कि इस नाम की महिमा इतनी है। तब उन्होंने कहा, तू ऐसा कर, तू अभी जा और अपना नाम लेना मत छोड़। तूने अगर इतना जाप किया है तो थोड़े दिन और कर, थोड़े दिन और करेगा तो तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और संगत जी, जब वो वहाँ पर गए और उन्होंने वो शुरू किया, तो इमेजिन करो कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें उनके सारे सवालों का जवाब मिल गया। उन्हें 13वें दिन वो पूरा का पूरा बही खाता लिए हुए वो सब दिख गए। वो जो सबसे ऊपर सबकी बही खाते का हिसाब रखते हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, तब वो नानक जो हमारे भगवान सामने बैठे होते हैं, उनके वो जो बही खाता लिखते हैं, उन्होंने कहा कि इनका मैं क्या करूँ, ये हमेशा यही सवाल करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे धन नहीं मिली, मेरी गरीबी दूर नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, क्या लिखा है इसमें? कहने लगे, इसने इतना नाम लिया है। तो कहने लगे, इसके कर्मों के हिसाब से इसको 7 जन्मों तक कोढ़ का रोग होना था, लेकिन हमने इसको उस कोढ़ से बचा लिया, लेकिन इसको उसकी कदर नहीं है। ये कहता है मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। तो नानक जी कहने लगे, कोई बात नहीं, पूछ लो इससे क्या चाहिए, इसको धन चाहिए या क्या चाहिए? उन्होंने पूछा, बोलो अब तुमने जो नाम जपा है उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? वो रोते रोते उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा नाम चाहिए, जिसने मुझे अब तक इतने कष्टों से बचा के रखा, आगे भी बचा के रखोगे, सब तुम्हारे हाथ में है मालिक। ये मेरे मालिक के बहुत बड़े एहसान है हम पे। हम नहीं देख पाते संगत जी, उन्हें सब पता होता है। हमें पता नहीं कितने कष्टों से, कहाँ से, कैसे बचा के निकल के चले आते हैं। हमें पता भी नहीं कि आगे हम कहाँ गिरने वाले हैं, हम पे क्या होने वाला है, हम पे क्या मुसीबत आ रही है, लेकिन हमारा रब उससे पहले ही उससे बचा के ले जाता है। उनकी तो प्लानिंग ही अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग रहती है संगत जी, बिल्कुल अलग। जो हम सोच नहीं सकते वो करके दिखा देते हैं। मेरे महाराज का इतना शुक्राना, मुझे समझ नहीं आता मैं सत्संग क्या लेके बैठती हूँ और मेरे को रब कहाँ जोड़ देते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, और मैं आप लोगों के साथ कुछ और ही डिस्कस करने लग जाती हूँ। लेकिन संगत जी, नाम की महिमा बहुत ज़रूरी है। आप अपना बीज मंत्र जो हमारे रब ने हमें दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। मेरे रब ने मुझे धीरे धीरे जो सिखाया, जो मेरे हिसाब से, मेरी जर्नी के हिसाब से मेरे लिए सही था, उन्होंने कब सुखमनी साहिब के पाठ कराए, कब जपजी साहिब के कराए, शिव पुराण सुनवाई, क्या क्या नहीं करवाया। और सिमरन तो वो मुझे अपने आप ही कराते हैं, उन्हें पता है ये नहीं करेगी तो मुझे ही कराने हैं। तो जब मेरी जिम्मेदारी, मैं तो उनके चरणों में पड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मैं तो तुम्हारे चरणों में हूँ मेरे मालिक, जो सही लगे वो करो। आप भी अपने आप को उनके चरणों में डाल दो। नाम के सिवाय हमें कोई बचा ही नहीं सकता। संगत जी, कितने कष्ट आएंगे, ये माहौल, ये सब, हर कोई इंसान बीमार है, किसी न किसी चीज़ से परेशान है। उन परेशानियों से बचना है तो अपने रब के चरणों में गिर जाओ, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनके चरणों में गिर जाओ। उन्हें ये महसूस मत होने दो कि हम झूठ है या हमारे अंदर झूठ है। एक बार का झूठ आपको किसी चीज़ से बचा तो सकता है, लेकिन उन आने वाले 1000 झूठ जो तुम्हें उस झूठ को सच बनाने के लिए बताने पड़ेंगे, वो उससे नहीं बचा सकता। तो सोचो तुम्हारे कर्मास कितने बेकार होते चले जाएंगे। और एक सच एक बार तुम्हें कड़वी दवाई की तरह झेलना पड़ेगा, लेकिन वो सच तुम्हें हमेशा ये रहेगा कि ये सच है, और सच कभी छुपता नहीं है।
सच हमेशा सच ही रहता है। और सच बोलो, भगवान का नाम लो, आप धीरे 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 इस भव सागर से पार उतर जाओगे और वो कब तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आगे मेरे मालिक का सत्संग अगली बार हम फिर दोबारा से जुड़ेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।